This is Professor MH और today we will discuss marginal costing का practical question. लास्ट टाइम भी हम लोग ने बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था. यहाँ पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल ट्विस्ट के साथ. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है द पीवी रेशियो डिफरेंट फार्मूला. तो पीवी रेशियो का डिफरेंट फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए. पीवी रेशियो का फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. लेकिन इसके अलावा और कौन सा फार्मूला यूज़ करना है पीवी रेशियो में, कौन सा फार्मूला पीवी रेशियो का यूज़ करना है वो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन फर्स्ट. तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, द एसएल कॉस्मेटिक्स कंपनी फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020-21. तो 2021 का आपके पास डेटा इसने दिया है. क्या दिया है? देखो यहाँ पे दिया, दो ही डेटा दिया है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, लेकिन फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. इसका मतलब क्या? अब देखो कौन सा ईयर है ये? 2020-21 है. इसमें फर्स्ट हाफ बोला तो मतलब पहले 6 महीने, सेकेंड हाफ बोला मतलब नेक्स्ट 6 महीना. आई बात समझ में? तो पहले 6 महीने में आपका इतना था, सेकेंड हाफ में आपका इतना सेल्स था, फर्स्ट हाफ में आपने प्रॉफिट 10,800 कमाया था, सेकेंड हाफ में आपने प्रॉफिट 32,400 आपने कमाया था. राइट? तो ये इस डेटा के बेस पे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, इट इज़ गिवन. तो फ्रॉम द अबव टेबल कंप्यूट द फॉलोइंग आपको निकालना है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ निकालनी है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहला पीवी रेशियो निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, सेम फॉर बोथ द पीरियड्स, ब्रेक इवन पॉइंट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, फिर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वेयर सेल्स आर इतना, द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ इतना. राइट? तो 6th आइटम हम लोग को निकालनी है. अब मैंने आपको बताया था आपने कैसे सीखा कैसे नहीं सीखा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैं जैसे बता रहा हूँ अगर वैसा फॉलो करेंगे आप तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा. क्या करना है? कोई भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आए, कोई भी कैलकुलेशन वाला, डिसीजन मेकिंग इज़ डिफरेंट, कोई भी कैलकुलेशन वाला आए और डिसीजन मेकिंग भी में भी आप ये काम कर सकते हो. आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है. वो फॉर्मेट में जितना डिटेल दिया है, तो अपने पास डिटेल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना सा है, इसको उस फॉर्मेट के अंदर फिट करना है, फिर एक एक करके निकालना है. आई बात समझ में? तो क्या करना है? क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद फॉर्मेट बनाना है. कौन सा फॉर्मेट? लेट्स सी. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास. हम लोग ने सबसे पहला क्या लिखा? हम लोग ने पहला लिखा एसएन कॉस्मेटिक लिमिटेड. उसके बाद क्या करना है? आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है. फॉर्मेट कैसे ड्रॉ होएगा? सबसे पहले हम लोग को ये फॉर्मेट लिखना है, पर्टिकुलर सेल्स वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स प्रॉफिट आएगा. तो ये फॉर्मेट आपको लिख लेना है. अब ये फॉर्मेट लिखने के बाद हमारे पास कौन कौन सा डेटा है वो देख लेने का. तो हमारे पास सेल्स दिया फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ करके दोनों बनाना पड़ेगा. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट पीरियड का अलग बनाना है, सेकेंड पीरियड का साथ साथ में बनाएंगे, चल जाएगा. और इसके बाद आपको क्या लिखना है? ये 3 चीज़ लिखनी है, परसेंटेज पर यूनिट अमाउंट. ये 3 कॉलम आपको ध्यान रखने हैं, परसेंटेज पर यूनिट अमाउंट, परसेंटेज पर यूनिट अमाउंट. तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज पर यूनिट अमाउंट. अब ये डेटा लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है? जो डेटा अपने पास है, ये दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हमारा पूरा बन गया. अब फॉर्मेट बनाने के बाद जो डेटा है, तो सेल्स है, दैट इज इन अमाउंट, राइट, दैट इज इन अमाउंट 4,05,000 एंड 5,13,000 और प्रॉफिट दिया है. तो सेल्स में जाने का, अमाउंट कॉलम में लिखने का 4,05,000 ये वाला, फिर दूसरा 5,15,000 ये वाला. तो ये हम लोग ने डेटा लिख दिया. फिर दूसरा डेटा क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है 10,800 फर्स्ट हाफ का और 32,400 सेकेंड हाफ का. तो उस प्रॉफिट को लिख लेना है, इधर पे भी वो लिख लेना है. तो अपने पास डेटा इतना है, इससे ज़्यादा डेटा अपने पास नहीं है. आई बात समझ में? यस और नो? तो ये डेटा के बेस पे हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग को निकालना है पीवी रेशियो. यहाँ पे देखो दिया है, पहला हम लोग को क्या निकालना है? पीवी रेशियो. तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो आई थिंक कंट्रीब्यूशन नहीं है अपने पास, देखो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें से या तो वेरिएबल मिलना चाहिए या तो फिक्स कॉस्ट मिलना चाहिए, तब जाके आपको ये पता चलेगा। तो ना आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है ना आपके पास फिक्स कॉस्ट है, तो ये डेटा नहीं है और सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट दिया है, तो कैसे निकालने का पीवी रेशियो। तो आपको मैं बता दूं, जब पीवी रेशियो आप निकालने जाओगे एंड व्हेन यू हैव दीज टू इन्फॉर्मेशन ओनली, सेल्स एंड प्रॉफिट, और मे भी हो सकता है आपको सेल्स और कॉस्ट का दिया हो तो आप प्रॉफिट निकाल के वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहला लिखने का पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, अब इसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से, चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो जब आपके पास डेटा पूरा नहीं दिया होगा तो जितना भी प्रॉफिट में चेंज हुआ है उसको डिवाइड करो जितना भी सेल्स में चेंज हुआ है। तो प्रॉफिट में चेंजेस कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चेंज करके कॉलम बना लिया है। अब देखेंगे तो कितना चेंज है, आप 4,05,000 में से 5,13,000 माइनस करेंगे या 5,13,000 में से 4,05,000 माइनस करेंगे, आप बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी अमाउंट या किसी चीज़ में क्या इंक्रीज क्या चेंज हुआ है, तो हम लोग को लेटेस्ट में से ओल्ड माइनस करना पड़ेगा। अब लेटेस्ट कौन सा है, इसमें लेटेस्ट है सेकेंड पीरियड। अब इसमें से ओल्ड कौन सा है, जो फर्स्ट पीरियड ऑलरेडी हो चुका है। तो 5,13,000 माइनस 4,05,000 जरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना आएगा, 1,08,000 आएगा। आई बात समझ में। तो ये चेंज हो गया। इसी तरीके से प्रॉफिट में आपको रिसेंटली 32,400 का हुआ था प्रॉफिट और लास्ट पीरियड में आपका 10,800। तो जब इसको माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 21,600। बस अब ये चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 21,600 है, डिवाइड बाय 1,08,000 इंटू 100। तो यही यहाँ पे लिखा है, देखो 21,600 डिवाइड बाय 10,800 इंटू 1,08,000 डिवाइड इंटू 100, आपको आएगा आंसर 20%। तो पीवी रेशियो जो है वो है 20%। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये पीवी रेशियो है ना, ये फर्स्ट पीरियड को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, सेकेंड पीरियड को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो आया ना बच्चा, अब क्या करने का, पीवी रेशियो को हम लोग को यहाँ पे डालना। अब पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, जस्ट अ मिनट, क्या होता है फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स बराबर है। तो इसका मतलब 20% का मतलब क्या हो गया, ये 20% है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज 20 डिवाइड बाय 100। यही होता है ना, परसेंटेज को ऐसा लिखते हैं, है कि नहीं। अब देखो बच्चा, तो 20 इसमें क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, 20 क्या हो गया इसमें, कंट्रीब्यूशन हो गया। ये वाला 20 ये कंट्रीब्यूशन को डिनोट करता है और ये जो 100 है ये किसको डिनोट करेगा, सेल्स को। तो कैन आई राइट हियर, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये ज़्यादा बड़े हो गए अमाउंट, तो यहाँ पे सेल्स को लिखेंगे हम लोग 100, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कितना है 20। तो जब ये 20 है और ये 100 है तो वेरिएबल निकल जाएगा। वेरिएबल कितना आएगा, तो 100 में से माइनस कर दो 20 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सॉरी 100 माइनस 20, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 80। तो 100 माइनस 80 हुआ तो 20% आया। आई बात समझ में, यस और नो, ठीक है। तो ये जो जो डेटा आते जा रहा है हम लोग प्लेस करते जा रहे हैं। यहाँ पे भी वही होगा लेकिन हम लोग ने एक जगह लिख लिया, इट्स ओके। अब हम लोग करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग को क्या निकालना है, अब फिक्स कॉस्ट निकालना है। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास डेटा क्या है, हम लोग के पास सिर्फ इतना डेटा है। अब देखो कैसा निकालना है, इसको मैं बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट निकालना है। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला अपने को पता नहीं है क्योंकि हम लोग को सिर्फ
पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, रिक्वायर्ड सेल, इसका फॉर्मूला पता था, लेकिन एक्चुअल में फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे। उसका भी फॉर्मूला है, लेकिन सब फॉर्मूला अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लॉजिक के थ्रू कैसे फिक्स कॉस्ट को निकालना है वो देखते हैं। अब देखो अपने पास ये डेटा है, फर्स्ट पीरियड का निकालेंगे, सेकेंड पीरियड का सेम हो जाएगा। ठीक है, कैसा निकालेंगे देखो, क्योंकि यहाँ पे दिया है सेम फॉर बोथ पीरियड, तो एक पीरियड का अगर निकला तो दोनों पीरियड में वो सेम अमाउंट आएगा। चेक करते देखो, अगर ये 100% है, ये देखो ये 100% 4,05,000 है, तो 80% कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो करेंगे तो कितना आएगा, करके देखेंगे। तो हम लोग करेंगे इसको, तो इज इक्वल टू 4,05,000 मल्टीप्लाई बाय 80% डिवाइड बाय दिस 100%, कितना आता है? 3,24,000 आता है। तो इसलिए देखो इसके नीचे हम लोग ने क्या लिखा, 3,24,000 लिखा। अब आई बात समझ में? समझा कि नहीं समझा? फिर से बता देता हूँ, जो डेटा है उसके हिसाब से अगर 100% इज 4,05,000 तो 80% कितना? अब बोलेंगे सर ये क्यों निकाल रहे हो? अरे बच्चा, एक एक जो जो चीज़ है वो निकालते जाओ, ऑटोमेटिकली सेकंड वाली चीज़ निकलती जाएगी। तो अब ये आ गया, अब इन दोनों में से ये माइनस कर दो तो कितना आएगा? माइनस करेंगे तो आएगा 81,000। और जब 81,000 आएगा, 81,000 में से कितना माइनस करें कि 10,800 आएगा? माइनस करके देख लो आप, तो यहाँ पे आएगा आपका 70,200। आई बस समझ में? ये समझा कैसे आया 70,200? हम लोग ने पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाला। वो कैसे निकाला? अगर सेल्स है 100, 4,05,000, तो 80% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3,24,000 आ गया। 3,24,000 आ गया, 4,05,000 में से माइनस किया तो 81,000 आ गया। 81,000 में से कितना माइनस करूं, क्योंकि ये लेस है ना, तो 81,000 में से कितना माइनस करूं कि 10,800 आएगा। तो 81 में से 10,800 माइनस कर दो तो 70,200। तो बच्चा ये 72,200 इस वाले 72,200 से मैच होगा, क्योंकि क्या बोला गया है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगा फॉर बोथ पीरियड। तो अगर आपका फर्स्ट पीरियड में 70,200 आया तो इसका मतलब यहाँ पे भी 70,200 आएगा। आई बात समझ में? तो ये 72,200 देखो कैसे निकाला है। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो लिखा 20%, 20% लिखा। 20% पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था, ये वाला पार्ट। तो ये वाला हम लोग ने लिख दिया। तो 20 100 है, तो सी कंट्रीब्यूशन की जगह 20 लिखा, सेल्स की जगह 100 लिखा। अब इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट निकाला। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला? हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 में से 20 गया तो 80 बचा, तो 80 आ गया। फिर हम लोग ने क्या निकाला? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब अमाउंट के तौर पे निकाला, राइट। 80, ये पर यूनिट नहीं है, परसेंटेज है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने अभी आपको बताया, तो उसी को यहाँ पे लिखना है। तो वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 4,05,000 डिवाइड बाय 100, यही किया है, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा दैट इज़ योर 3,24,000। और 3,24,000 आया, उसके बाद आप फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सब निकाल लोगे। कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 4,05,000 माइनस 3,24,000, यही। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। 81,000 आ गया। अब 81,000 में से आपको ये माइनस करना है 10,800, तो आपको कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट आएगा फर्स्ट पीरियड का, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड 70,200। आई बस समझ में? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे शॉर्टकट बताया, इसलिए मैंने बोला ये टेबल बनाना ज़रूरी है। तो शॉर्टकट कर लो, उसके बाद जो जो कर रहे हो ना उसको स्टेप वाइज यहाँ पे शो कर दो। समझ में आया? फिक्स कॉस्ट निकालना है, पीवी रेशियो है अपने पास, उसको और इलाबरेट किया, वेरिएबल कॉस्ट आया, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में आया, कंट्रीब्यूशन अमाउंट में आया, फिर फिक्स कॉस्ट निकालने में थोड़ी इजी, हम लोग को थोड़ा इजी पड़ा। आई बात समझ में? अब दूसरे पीरियड का कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट पीरियड का भी 72,000 है, 70,200 है, दूसरे का भी, तो टोटल मिला के फुल ईयर का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 1,40,400। आई बात समझ में? यस और नो? क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये वाला 70,200 और ये 70,200,
तो आपको मिलेगा कितना 1,40,400। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये हो गया। तो हम लोग ने दो चीज़ कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट इज पीवी रेशियो, सेकेंड वन फिक्स कॉस्ट। अब करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना है या अमाउंट में निकालना है, ये बच्चे लोग बहुत पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा। तो आपके पास डेटा क्या है? पर यूनिट का डेटा है क्या? नहीं निकालने का। पर यूनिट का डेटा है क्या? नहीं निकालने का। तो अमाउंट में निकाल दो। तो अमाउंट में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, द थर्ड कैलकुलेशन इज पीवी रेशियो, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहला सबसे पहला नाम लिखने का, फिर उसका फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर आपको समझेगा। तो अब फिक्स कॉस्ट तो हम लोग ने ऊपर निकाला ना, ये कितना है 1,40,400, यही वाला तो निकाला। अब ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पे रखना। पीवी रेशियो कितना था अपना? तो ऊपर हम लोग गए थे तो पीवी रेशियो आया था कितना 20%, तो ये 20% है। तो 20% और 1,40,400, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला 1,40,400 डिवाइड बाय 20%। ये कैलकुलेटर पे करने का, अदरवाइज गलत होएगा। तो 1,40,400 डिवाइड बाय 20% का साइन दबाने का, तो आपको एक फिगर आएगा एंड दैट फिगर इज कॉल्ड 7,02,000 एंड दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब 7,02,000 का सेल करोगे तब जाके आपको ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वी कैलकुलेटेड पीवी रेशियो, second we calculated fixed cost with logical explanation, no need to by heart any formula। हाँ कहीं कहीं पे फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ नई चीज़ आ गई तो आप वो नई चीज़ को ये फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? यस और नो? ओके। अब नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड और सेकेंड हाफ ईयर। अब आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, उसका भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है लेकिन हम लोग नहीं याद करेंगे, हम लोग देखेंगे रेफर पॉइंट टू बी टू अबव। तो दो सेकेंड पॉइंट में हम लोग ने अभी देखो निकाला था वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है? निकाला कि नहीं निकाला? तो फर्स्ट पीरियड का तो 3,20,000 आया था, 24,000 आया था। यही पार्ट, ये इतना पार्ट देखो हाईलाइट किया मैंने येलो से, इतना पार्ट फिर से कैलकुलेट करो, फिर से मतलब कॉपी करो और इधर पे लिख दो। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ लेक्चर है। आप यहाँ पे आके पूरा वही कैलकुलेशन लिखेंगे फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में आप जाओगे तो सेकेंड हाफ में ये है, तो ऑलरेडी अपने पास ये अमाउंट है ना। अब देखो ये वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये अगर आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है? कैसे आता है? यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा उसमें अगर ये अमाउंट माइनस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे x लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैं अगर x लेता हूँ, x बराबर है, अगर x लेता हूँ तो x में मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, जब जाके ये आएगा, सॉरी माइनस करना पड़ेगा। तो कहना है से कहना है ऐड दिस टू, तो हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो जब ये दोनों अमाउंट को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस 91,800। आई बात समझ? अब जब 91,800 आ गया तो ये वेरिएबल कॉस्ट निकालने में आसानी पड़ेगा, क्योंकि 1,08,000 में से कितना माइनस करूँ कि 91,800 आए। तो मैं क्या करूँगा 1,08,000, जस्ट ए मिनट, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1,08,000 माइनस 91,800, 16,200। सॉरी ये चेंज में मैंने लिख दिया बाय मिस्टेकली, चेंज नहीं है ये भी यहाँ आएगा, सॉरी 7,200, ठीक है 70,200। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, तो जब आप ये ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको एक फिगर मिलेगा एंड दैट फिगर 70,200 प्लस 32,400, तो 1,02,600। अब ये 5,13,000 में से ये अमाउंट माइनस करो तो आपको मिल जाएगा
5,13,000 माइनस 1,02,600 4,10,400। तो यही दो कैलकुलेशन जो हम लोग ने यहाँ शो किया था वेरिएबल कॉस्ट का, तो एक का तो मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से देख के, सेकेंड वाला आप यहाँ से देख के कर लेना सेम वे में। आप यहाँ चाहिए तो ये भी 100 लिख दो क्योंकि सब जगह बराबर है, राइट। समझ में आएगी नहीं बात। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से हम लोग ने फर्स्ट हाफ में किया। तो यहाँ पे आप 100 करके ले लो, 100, यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये रुपीज़ में आया, इसको हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का साइन आप लिख लेना। अब समझ में आया कैसे करना है। तो अगर आपने ये पूरा टेबल बना लिया तो आपको क्या होगा, कोई भी अमाउंट पूछे आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में, यस और नो, ठीक है। ये वाला रुपीज़ में नहीं लिखने का, परसेंटेज में लिखने का, ओके। नेक्स्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया। अब हम लोग करेंगे द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस वेयर सेल्स आर इतना। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमारा सेल्स कितना होगा 3,24,000, तो सबसे पहला हम लोग को ये रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है, सॉरी रिक्वायर्ड सेल्स, उसके हिसाब से ये निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसका क्या निकालना है, दैट इज योर 5th पॉइंट। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वेयर सेल्स आर 3,24,000। प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स किया 3,24,000, तो इसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो हमारे पास आई थिंक पीवी रेशियो ऑलरेडी निकल चुका है 20%। हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट भी आ गया था। तो फिक्स कॉस्ट अगर आपको पता होगा तो इन दोनों को ऐड कर देने का मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट, तो आई थिंक 1,40,400 आया था, तो वो ले लेंगे। डिजायर्ड प्रॉफिट ये तो निकालना है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वेयर सेल्स, तो सेल्स आर इतना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3,24,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना था 1,40,400 प्लस डीपी, डीपी मतलब ये डिजायर्ड प्रॉफिट शॉर्ट में लिखा है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ये आने के बाद ये आपको शॉर्टकट बता दिया मैंने। हम लोग को क्या निकालना है, फिर से देखो कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वेयर सेल्स आर 3,24,000, मतलब सेल्स ऑलरेडी पता है 3,24,000 होगा। सेल्स हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 3,24,000 होगा, तो हम लोग ने यहाँ पे कितना लिख दिया 3,24,000 लिख दिया। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट, इसका फॉर्मूला जो है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट था 1,40,400, डिजायर्ड प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट तो निकालना है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो दैट इज 20%। अब ये पीवी रेशियो यहाँ डिवाइड में है तो ये साइड जाएगा ना सेल्स के बाद तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो ये इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे ये सिर्फ बचेगा 1,40,400 प्लस डीपी। फिर इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 64,800 आएगा और इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 140,400 डीपी। तो डीपी जो होगा, अब ये यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा 64,000 माइनस 1,40,400, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल के बाद कोई भी वहाँ जाता है तो साइन चेंज होता है, इज इक्वल टू डीपी, डीपी इक्वल टू हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 64,000 माइनस 100, इसका मतलब ये लॉस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये हो गया आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट दैट इज़ लॉस, माइनस में 75,600। समझ में आया, यस और नो। तो एकदम सिस्टमेटिक जाना है। एक बार आपने फॉर्मूला लिख लिया और उसके फिर अमाउंट लिखते जा रहे हो तो बस उसको कैलकुलेशन करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ायर्ड प्रॉफिट, तो ये वाला है। 5th पॉइंट भी हो गया। अब हम लोग करेंगे 6th भी यही है, लेकिन यहाँ पे अब सेल्स निकालना है। अगर प्रॉफिट दिया इतना, पहले वाले में क्या बोला, प्रॉफिट निकालो, क्या निकालो, प्रॉफिट निकालो। अगर सेल्स होगा कितना, सेल्स कितना होगा 3,24,000, लेकिन अब आपने को क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। अगर प्रॉफिट होगा हमारा कितना 54,000, तो सेम फॉर्मूला यूज़ करने का, ये जो फॉर्मूला यूज़ किया ना आपने यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने का। तो सेम यहाँ पे 6th पॉइंट पे आएंगे, हम लोग पहले लिखेंगे
फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट, तो सेम फॉर्मूला है, देखो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स आएगा, सेल्स निकालना है ना, पहले वाले में सेल्स दिया था ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे 3,24,000, इसलिए यहाँ पे 3,24,000 लिखा है, लेकिन यहाँ पे सेल्स ही निकालना है तो इसलिए सेल्स लिखेंगे। बाकी अपने पास है फिक्स कॉस्ट कितना था 1,40,400, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है हम लोग को 54,000 है, डिवाइड बाय 20%। अब इसको कट शॉर्ट कर लो, जो भी करना है, डिवाइड प्लस करना है, आपको अमाउंट आएगा कुछ इस तरीके से, ये आएगा इतना, फिर डिवाइड करो 9,72,000। आई बात समझ में, ये तो बहुत ही सिंपल था। तो फॉर्मूला वही था, पहले में क्या बोला था, सेल्स है तो प्रॉफिट निकालो, फिर दूसरे में क्या बोलता है, प्रॉफिट निकालो अगर सेल्स इतना है तो, राइट सॉरी, पहले में बोला था सेल्स इतना है प्रॉफिट निकालो, दूसरे में बोला प्रॉफिट इतना है सेल्स निकालो, फॉर्मूला दोनों में सेम होने वाला, दैट इज रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू फॉर्मूला पीवी रेशियो वी जस्ट स्टडीड, और फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिया। आप इसको एक दो बार ग्रो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।